हेलो वेलकम नमस्कार। आप सभी लोगों का लेट्स क्रैक परीक्षा यूट्यूब चैनल पर सभी लोगों का स्वागत है। देखिए नंबर सिस्टम की क्वेश्चन सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग 35 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। आज हम लोग 36वां क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए सर 36 क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझना है ज़रा। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अब तक का हमारे ख्याल से सबसे अच्छा क्वेश्चन होगा। कह रहा है 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल ऐसे डाट डाट करके आगे चल करके 100 फैक्टोरियल तक लिखा गया है। पूछा जा रहा है कि इसमें इकाई का अंक कितना होगा। आप बताएं इसमें इकाई का अंक कितना होगा। देखिए हम जानते हैं, ये देखिए 1 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, हम 1 ही लिख सकते हैं। 2 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 2 इंटू 1। 3 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1। फिर 4 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 5 4 इंटू 3 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस आगे 5 फैक्टोरियल जैसे ही हम पहुंचेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ध्यान रख दीजिएगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन हो क्या ऐसे सर हम 100 फैक्टोरियल तक लिखेंगे? नहीं, 100 तक हमको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ से देखिए 4 फैक्टोरियल तो आप देख रहे हैं, इसका यूनिट डिजिट 1 हो गया, इसका भी इकाई का अंक 2 ही हो गया, इसका इकाई का अंक कितना है क्या 6, और इसका इकाई का अंक 4 3 12 दूनी 24, मतलब 24 ये नंबर हो गई। लेकिन जैसे ही हम 5 फैक्टोरियल वाले में आ रहे हैं तो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं 2 और 5 मिल रहा है, जो जिनका इकाई अंक हमको मिल रहा है 0। तो मतलब अगर 0 मिल रहा है तो इसका पूरा इकाई अंक 0 हो जाएगा। कहने का मतलब 5 फैक्टोरियल के आगे जितना भी 100 फैक्टोरियल तक का हमको जो यूनिट डिजिट मिलने वाला है वो सब का सब क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब ये सब का तो यूनिट डिजिट हो गया 0, लेकिन इन सब का जोड़िए ज़रा 24 6 30 30 2 32 1 33, तो यहाँ तो 33 आया है, और इन सब का लास्ट में जो यूनिट डिजिट मिल रहा है वो 0 मिल रहा है। समझिएगा बात को। तो हमारा कुल मिलाकर के 33, मतलब लास्ट में जो यूनिट डिजिट आएगा, यूनिट डिजिट की इकाई के अंक हम बात कर रहे हैं, बाकी सब क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है उसकी बात नहीं है। यहाँ पर भी 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा, मतलब आगे जितनी भी नंबर आएंगी 4 फैक्टोरियल के बाद से उन सब का इकाई का अंक 0 हो जाएगा। इसका मतलब जो यूनिट डिजिट काउंट होगा इन्हीं का जो आएगा, जो ये 4 फैक्टोरियल तक है इन्हीं का लिया जाएगा, और जो कि कितना होगा 33 का कितना हो जाएगा 3। तो आज होगा आपको समझ में आएगा, फिर से समझ लीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 फैक्टोरियल को 1, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। 5 फैक्टोरियल के जैसे बाद आएंगे, 5 फैक्टोरियल जैसे लिखेंगे इसका यूनिट डिजिट 0 होगा, और आगे इसी तरह से 6 फैक्टोरियल इसका भी यूनिट डिजिट होगा 0, 7 फैक्टोरियल इसका भी यूनिट डिजिट, इस तरह से इसके बाद सारे यूनिट डिजिट सारे जो फैक्टोरियल्स आएंगे उनका सबका यूनिट डिजिट 0 होगा। आगे चलते हैं हम लोग। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, 4 मेज़ों और 7 कुर्सियों की कीमत 12,090 रुपये है, ऐसे ही 12 मेज़ों और 21 कुर्सियों की कीमत क्या होगी। तो देखिए 4 मेज 4 टेबल हो गए और 7 चेयर की कीमत कितना है, देखिए 12,090। कह रहा है 12 टेबल और 21 चेयर की कीमत बताओ। हम जान रहे हैं कि बताइए इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये चीज़ आ जाए। अपने दिमाग से खुद ही सोचिए आप। अगर 4t है प्लस 7c है और ये 12,090, इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 12t प्लस 21c आ जाए। हमको दिखाई दे रहा है कि मल्टीप्लाई 3 का कर दें तो इस तरह से हो जाएगा। तो इधर भी अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो आसानी से हो जाएगा। देखिए 12,090 गुणे में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए कितने जाएगा 300, 3 9 27, 2 यहाँ पर आ जाएगा 2, 3 दूनी 6, 3 1 3, 36,270, यानी पहला आंसर हमारा सही है। फिर समझिए 4 टेबल हैं 7 चेयर हैं, इनकी कीमत जो है 12,090 है। 12 टेबल 21 चेयर, हम देख रहे हैं सीधा सीधा अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो 12 टेबल और 21 चेयर मिल जाएंगी। तो इधर भी हमको 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो प्राइस हमको मिल जाएगी आराम से। किसी संख्या को 9 से गुणा करके गुणनफल में 9 जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार मिलने वाली संख्या यदि 17 से पूर्णतया विभक्त हो तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। समझिएगा क्वेश्चन को। कह रहा है किसी संख्या को 9 से गुणा करके
9 से क्या कर दिया जाए, उसमें गुणा कर दिया जाए और 9 जोड़ दिया जाए। जोड़ने के बाद अगर उसमें 17 से भाग दिया जा रहा है तो पूरी तरह से डिविजिबल हो जा रही है, कुछ भी रिमाइंडर नहीं है हो रहा है। तो कह रहा है वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर अगर हम x की जगह 19 रखते हैं, 19 रखते हैं तो 19 9 171, 171। देखिए 19 9 171, 171 171 में 9 जोड़ेंगे तो 180, 180 17 से तो डिवाइड होगा नहीं। अगर 17 रखेंगे, 17 9 17 8 17 9 153, 17 9 153 रखेंगे तो ये हो जाएगा 162, 17 से डिवाइड नहीं होगा। 16 रखेंगे, 16 9 144 और प्लस 9 रख दीजिए, ये 17 से डिवाइड हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 153, 17 8 26, 17 9 153। तो मतलब यहाँ पर 16 अगर फुट कर दिया जाए तो पूरी तरह से विभाजित हो जाए। फिर समझिए किसी संख्या को 9 से गुणा करके, मतलब वो संख्या क्या थी, 16 ही थी, उसमें 9 का गुणा कर दिया गया, 9 जोड़ दिया जाएगा, वो 17 से विभक्त हो जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। एक लड़के से एक संख्या को 50 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने 30 से गुणा कर दिया। वो संख्या क्या थी, पहले हमको ये जानना पड़ेगा। इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 400 कम था। जिस संख्या का गुणा करना था वह संख्या है। देखिए मान लीजिए हमने उस संख्या में 50 का गुणा कर दिया, करना था, मान लीजिए किया हमने, और फिर यहाँ 30 का गुणा किया, तो कह रहा है गुणा कर दिया और इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 400 कम था। अगर इससे गुणा किया होता, ध्यान रखिए, अगर इससे गुणा किया होता तो इसको बराबर मिलता, लेकिन इससे किया है, 30 से किया है, तो इसको 400 कम मिल रहा है, तो यहाँ पर 400 ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। अब क्या दोनों बराबर हो जाएंगे, हमें बताइए आप लोग। तो क्या इन दोनों को हम माइनस कर दें, 20x बराबर कितना हो जाएगा 400, x बराबर कितना हो जाएगा 400 डिवाइड बाई 20, काट दीजिए, कितना आंसर आ जाएगा 20। तो हमारे सवाल का जो सही आंसर होगा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर समझिएगा 50 से गुणा करना था, मान लीजिए अगर किया होता 50 से, फिर उसने कहा कि 30 से ही किया, लेकिन वो 400 कम था, 400 अगर जोड़ देते तब दोनों बराबर हो जाते नहीं। अब इन दोनों को इधर, इसको x को एक साइड कर लीजिए, 20x हो गया इक्वल टू 400, x इक्वल टू 400/20 इक्वल टू 20, इस तरह से आएगा। 2209 में से कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन हो। समझिएगा बात को, 2209 है में कौन सी छोटी संख्या घटा दी जाए। मान लीजिए अगर आप मान क्या लेंगे, इसको दो तरह से हम कर सकते हैं। एक तो ऑप्शन मेथड से कर लीजिए, आइए ऑप्शन से करते हैं कि कौन सी छोटी संख्या घटाई। मान लीजिए हम 12 घटा दे रहे हैं, 12 घटा दे रहे हैं तो यहाँ 7 बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ 22। तो 2217 किसी का क्यूब है, हमारे ख्याल से नहीं, 2217 नहीं है। अगर 2209 में अगर 15 घटा देंगे तो 9 में से 5 गए 4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, और यहाँ कितना हो गया 1, 2194। ध्यान रखिए, अभी देखते हैं 2209 है, अगर 19 घटाएंगे तो इसमें 0, 10 में से 1 गए 9, और यहाँ बचे 1, 2190। और 20 घटाएंगे, देखिए 2209 20 घटा दीजिए तो 9, 10 में से 2 गए 8, यहाँ 1 बचे 21, 2189। देखिए कौन सी संख्या है जो कि हम जानते हैं, अगर हम मान लीजिए अगर 14 का करते हैं, 13 का ही कर लें, 13 का क्यूब कितना हो जाता है, 13 का क्यूब हो जाएगा 13 इंटू 13 इंटू 13, 13 13 में 169 होता है, इंटू 13, 13 9 है 117, 11 13 6 78, जोड़ लीजिए 9 7 1 8, यानी 8 हुआ, 13 के 13, 13 8 2197। तो 2197 आ रहा, अच्छा 2197 अगर आना चाहिए तो कौन सी ऐसी संख्या है, देखिएगा ज़रा। तो 9 में से 2 गए 7, 10 में से 1 गए 9, यहाँ 2197। तो मतलब पहला ही है, अगर 12 माइनस कर दें तो पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। समझिएगा बात को, समझ में आया होगा।
2209 है, कह रहा है उसमें सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या घटाई जाए। तो भाई सबसे छोटी संख्या अगर हम 12 माइनस कर दे रहे हैं तो 2197 आ रहा है। 2197 किसका क्यूब है, 13 का क्यूब है, तो इसलिए ये संख्या मिल गई हमको। कौन सी अभाज्य संख्या है, हमने आपको बताया था अभाज्य संख्या के लिए हम किसी संख्या को इस फॉर्म में लाना होता है 6k + -1 के मतलब कितने टाइम्स जा रहा है। मतलब अगर इस संख्या में 6 का डिवाइड कर दें, जब मान लीजिए इसमें 6 का, तो 6 का डिवाइड करें, पहली संख्या में हम 6 का डिवाइड करें तो क्या आएगा, 6 दूनी 12 और 4, 6 6 36, कितना बचेगा 5। इस फॉर्म में तो आ नहीं रहा। देखिए 221 है, इसमें 6 का डिवाइड कर देंगे, 6 3 18 और 4 22, 6 6 36, इसमें इस तरह का फॉर्म नहीं आ रहा। 437 में अगर हम 6 का डिवाइड कर दें तो 6 7 42 और 6 7 42 और 6 दूनी 12, 6 7 42 और 6 दूनी 12, 5 17, तो इस तरह से नहीं हो रहा है। 373 में हम क्या करेंगे, 6 का डिवाइड करेंगे तो 6 6 36, 6 दूनी 12 और +1 जोड़ देंगे तो इतना आ जाएगा। तो यही हो गया। हमने देखा कोई भी प्राइम नंबर ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होगा, 6k + -1 के फॉर्म में आना चाहिए। मतलब समझिए अगर 372 भी होता तब भी हम मान लेते कि वो प्राइम नंबर होती। 372 है क्या, 372 नहीं सॉरी, तो इस तरह से अगर होता तो हम उसको कह लेते कि प्राइम नंबर के फॉर्म में है। ठीक है, मतलब यहाँ +1 देख रहे हैं। अगर मान लीजिए जैसे ये 437 है और इसमें 6 का डिवाइड करें, 6 7 42, 6 7 42, एक बचा 6 दूनी 12, ठीक है, 6 दूनी 12 मतलब 72 × 6 और +5, इस तरह से तो आया नहीं है, इस तरह से तो आया नहीं। अगर +1 आ जाए या -1 भी कर लेंगे तो अगर इसमें फिट बैठ रहा है तो वही हमारी प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या ज्ञात करने के लिए बहुत पूछा जाता है। आगे चलते हैं। 3 अंकों वाली संख्या 4a3 में 984 जोड़ने पर 4 अंकों का, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे करते हैं। 3 अंकों वाली संख्या कितनी है, 4a3 में 984 जोड़ दीजिए। अब जो संख्या मिलेगी वो 4 अंक मिलेगी, तो मतलब 13 20 7। लेकिन ध्यान रखिए ये कहा जा रहा है कि 11 से क्या है, ये विभाजित है, 11 से विभाजित है। 11 से डिवाइड होने के लिए हमने बताया था अल्टरनेट जो टर्म्स हैं उनको घटाने पे 0 आए। अल्टरनेट टर्म को जोड़िए, इसको जोड़िए और फिर इसको जोड़िए। 7 और 3 10 माइनस और b + 1। अब बताइए b कितना होता, अगर 9 यहाँ पर रख दिया जाता तो 10 हो जाता, 0 आ जाता मान। तो इसका मतलब b तो हमारा हो गया 9, ये बात क्लियर हो गई। जब b यहाँ पर 9 हो गया तो मतलब ये जो आ रहा है जोड़, इसका 1397 में 984 घटा देंगे तो आपको मिलने वाला है 9 में से 8 गए 1, 13 में से 9 गए 4। तो मतलब जो b मिल रहा है यही तो है 4a3, तो 413 यानी a के स्थान पर कितना होगा 1 और b के स्थान पर कितना मिल रहा है आपको 9। दोनों को जोड़ने के लिए कहा गया, इनको जोड़ने के बाद 10 मिलता है, यही हमारा आंसर हो जाए। आगे बढ़ते हैं। एक संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष बचते हैं, यदि इसे 17 से भाग दे तो शेषफल क्या बचता है। जानते हैं, हमने बताया था पिछली वाली क्लास में कि जो भी शेष बचता हो उसी में 17 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब जो नेक्स्ट भाग देंगे तो कितना मिल रहा है, रिमाइंडर 2 बच रहा है। तो यही हो गया हमारे सवाल का आंसर। नहीं तो इस तरह से देखना है, एक संख्या को किससे भाग दे रहे हैं, 119 से भाग देने पर कितना शेष बच रहा है 19। तो पहले संख्या देख लीजिए, 19 शेष बच रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर 19 शेष बच रहा है, यहाँ हम p ले लेते हैं। तो जो x हो गया कितना हो जाएगा 119 p + 19। तो क्या मिल रहा है, कह रहा है ये संख्या मिल गई 100। अब इसको 17 से डिवाइड करना है, 17 7 119, ये तो कट गया, यहाँ से कोई रिमाइंडर नहीं बचा, लेकिन यहाँ से तो रिमाइंडर बचेगा ना 2। तो यही हमारा आंसर हो गया। चाहे इसको 60 फॉर्म में ऐसे कर लीजिए, चाहे ऐसे कर लीजिए, आसानी। देखिए 25 की पावर 25 को 26 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या बचेगा। देखिए जब कभी इस तरह का सवाल आए, मतलब जिनके अंश और हर में डिफरेंस केवल एक कर है, +1 या -1 एक कर है, पावर अभी इग्नोर कर दीजिए, अंश और हर में कितने का डिफरेंस है 1 का। अगर मान लीजिए यहाँ 27 होता है या 26 होता तब भी 1 का डिफरेंस होता।
तो यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है एक बार आ रहा है ना -1 का डिफरेंस। -1 का कैसे देखिए, यहाँ 25 है, यहाँ 26 है, जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर -1 आएगा, तो -1 की पावर 25 आ रहा है, तो -1 की पावर 25 है तो -1 होगा, तो माइनस में रिमाइंडर तो कोई आया नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो 26 है तो 26 में से हम क्या कर देंगे, एक जो नेगेटिव रिमाइंडर आ रहा है उसको घटा देंगे, तो हमारा आंसर 25 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17 की पावर 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या, वही सेम बात है, 17 की पावर 200 को 18 से भाग देना, तो कितने का है, -1 का, -1 का क्या है, 200 पावर है। इसके पिछले वाले में क्या था, देखिए इसके पिछले वाले में क्या था, इसके पिछले वाले में पावर यहाँ पर आड है, इवन है, आड है, और यहाँ पर पावर क्या है, इवन है, तो माइनस का इवन पावर करेंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू देती है, यानी 1, तो 1 ही हमारा शेष हो जाएगा। अगर निगेटिव शेष आता तब हम क्या करते, हर 18 में से तब घटाते। 4 अभाज्य संख्याएं बढ़ते क्रम में ली गई हैं, इनमें से प्रथम 3 का गुणनफल इतना है, अंतिम 3 का गुणनफल इतना है, इसमें से प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है। देखिए सोचने वाली बात है, तो सारी अभाज्य संख्या हैं, कह रहा है प्रथम अभाज्य मतलब 3 अभाज्य संख्याएं, देखिए एक पहली हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, समझिएगा बात। मान लीजिए कह रहा है तीनों क्रम से ली गई हैं, अगर पहली 11 है तो दूसरी 13 हो गई और तीसरी जो है 17 हो गई। क्या इनका मल्टीप्लाई करने पे यूनिट डिजिट 5 आ रहा है, 7 3 21 एक आ रहा है, तो मतलब ये नहीं हो सकती। आइए फिर देखते हैं, ये नहीं हो सकती। 17 अगर ले लें, फिर 19 ले लें, फिर 23 ले लें, तो 7 3 21 1 7 7, ये भी नहीं होगी, मतलब ये भी नहीं होगी। और चीज़ चेक कर लेते हैं आगे, 7 ले लें, अगर 7 ले लें, फिर कितना ले लें, 7 ले लें, फिर 11 ले लें, 7 11 फिर 13 ले लें, 3 1 के 3, 3 7 21 नहीं होगी। फिर लास्ट वाला हम चेक करते हैं, 1 2 3, लास्ट वाला चेक करते हैं, 5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, 5 7 11 लें। अब देखिए 7 5 35, 5 5 1 5, इसका यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 5। देखिए यूनिट डिजिट से ही हमने कर लिया, बाकी सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पहली जो अभाज्य संख्या होगी देखिए 5, वैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 35 गुणे 11, तो 11 5 55, 5 11 33 5 38, देखिए आ रहा है ना 385, तो हमारा आंसर ये। 9 की पावर 24 को 7 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा, देखिए यहाँ पर तो भाई सेट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर तो डिफरेंस 1 का नहीं आ रहा है, तो इस तरीके 1 का बनाना पड़ेगा डिफरेंस। तो इस चीज़ को 9 को हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं कि पावर 24 डिवाइड बाई 7। अब देखिए इसको हम क्या लिख पा रहे हैं, तो इसको हम क्या लिख पा रहे हैं, 3 की पावर, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 24 दूनी 48। ठीक है, अभी लिखते जाइए। अगर मान लीजिए 3 3 9 3 27 और 7 चौक 28, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर 3 की पावर 3 ले लें और यहाँ पर 3 लेंगे तो यहाँ 16 हो जाएगा, और यहाँ पर अब हम 7 से डिवाइड करेंगे। देखिए कितना हो रहा है, 3 3 9 3 27 और यहाँ 7 है, तो जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28, -1 आ जाएगा। -1 की पावर क्या है, इवन है, तो -1 की पावर जब भी इवन रहेगी तो वो जो है पॉजिटिव वैल्यू देगा, 1 देगा, तो आंसर हमारा 1 होगा। आगे बढ़ते हैं। 7 की पावर देखिए यहाँ पर 13 है और 48 से भाग दिया जा रहा है, तो शेषफल क्या बचेगा, तो डिफरेंस एक नहीं है, इस तरह से कुछ सेट करना पड़ेगा कि +1 -1 का डिफरेंस बनाइए। तो अगर यहाँ पर 7 का स्क्वायर ले लें और यहाँ पर 6 ले लें, 6 दूनी 12 और 7 यहाँ लगा दें, 13 हो गया ना, 6 दूनी 12 और एक पावर यहाँ है, 13 पावर हो गई, और डिवाइड बाई 48 कर दीजिए, तो यहाँ ये हो जाएगा 49 की पावर 6 × 7। जब इसमें भाग देंगे, इसमें भाग देंगे तो 1 की पावर 6, तो 1 की पावर 6 × 7, 1 की पावर 6 कितना हो जाएगा, 1, और 1 × 7, यही रिमाइंडर बच रहा है, 7 रिमाइंडर बच गया। 2 अंकों की एक संख्या जिनके अंकों का योग 9 है, उस संख्या में 27 जोड़ दिया जाता है, तब प्राप्त संख्या मूल संख्या पलट जाती है, तो मूल संख्या क्या है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। तो अंकों का योग सबका 9 है, सबका 9 है, इसका 9 नहीं है, तो पहले ये वाला आंसर काट दीजिए, तो 3 आंसर बच रहे हैं। अगर अंकों का यदि उस संख्या में 27 जोड़ दिया जाए, देखिए कि अगर इसमें 27 जोड़ेंगे तो इसके अंक पलटेंगे नहीं। अगर इसमें 27 जोड़ दिया जाए, इसमें 27 जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा 63, मतलब अगर 36 में 27 जोड़ दिया जाए 63 हो जाएगा, हमारा ये आंसर हो गया। हमको चेक करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। देखिए फिर से
जिसके अंकों का योग, मान लीजिए इनका तो अंकों का योग नहीं है, इनका अंक 9 है, 9 इसका भी नहीं है, 6 3 9 और 9 3 12, 6 3 9, 2 ही ऑप्शन हमको चेक करना था। देखिए अगर इसमें 27 जोड़ेंगे तो अंक 36 नहीं आएंगे बल्कि बढ़ेंगे। इसमें अगर 36 में 27 जोड़ेंगे तो 63 आएगा, जो कि इसके उल्टे हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। किस न्यूनतम संख्या में 8 10 12 उत्तरोत्तर भाग देने पर शेष फल इस तरह, हमने बताया था आपको, जब इस तरह से आए सवाल तो हम क्या लिख देते हैं, जो भी भाग दिए जा रहा है, किससे किससे भाग दिया, 8 से 10 से भाग, इधर हम लिख लेंगे भाग, और इधर लिख देंगे जो नीचे बच रहा है शेष। शेष क्या बच रहा है, 2 4 और 5। इनसे हम करने वाले क्या है, वो संख्या यहाँ से निकलेगी। क्या निकलेगी यहाँ, संख्या वो क्या है। तो हम क्या करेंगे, इनको ऐसे जोड़ते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको ऐसे हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, फिर इसको ऐसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 12 5 17, 17 दहम्मा 170, 170 4 174, 174 गुणे 8 प्लस 2, तो ये कितना हो गया, 8 से 32, 2 यूनिट डिजिट आया और इधर 2 है, तो लास्ट में 4 यूनिट डिजिट किसका है, इसी का है। आगे बढ़िए। किसी प्राकृतिक संख्या यम के लिए करा है हमेशा किससे विभाजित होगी। अगर यम प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर है, 1 से शुरू होती है, सबसे छोटी पहले लीजिए 1, एम की जगह 1 लीजिए, 1 की जगह एम की जगह 1 लीजिए। अगर यहाँ 1 रखेंगे तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3, और यहाँ 1 और 4 कितना हो जाएगा, 5। ये किससे डिवाइड हो रही है, 3 से, तो डिवाइड हो जा रही, कट जा रही, यानी कि 5 आ रहा है। फिर अगर यम की जगह 2 ले लीजिए, 2 और 2 4 और 4 2 6, क्या ये 3 से डिवाइड है, अब देखिए 3 से अब भी डिवाइड है, 3 से डिवाइड हो जा रही, 4 दूनी 8 मतलब बचेगा। अगर 3 ले लीजिए, 3 और ये 5 और 3 और 5, 3 और 5 और 4 3 7, क्या अब भी 3 से डिवाइड है, हाँ 3 से डिवाइड है। लेकिन 5 7 2 से हमेशा डिवाइड नहीं होगी, लेकिन ये 3 से हमेशा डिवाइड, चाहे 4 रख लीजिए, 4 रखेंगे और यहाँ 6 होगा और 4 4 8 होगा। देखिए 3 से हमेशा डिवाइड है। 5 रख लीजिए, 5 × 7 और 5 4 9, देखिए 3 से हमेशा डिवाइड हो रही है। 6 रख लीजिए, 6 और 6 2 8, 6 4 10, देखिए 3 से हमेशा डिवाइड हो रही कि नहीं। ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा 5 से 7 से 2 से डिवाइड होगी, लेकिन 3 से हमेशा डिवाइड होगी, इसलिए कहा है 3 से हमेशा डिवाइड होगी। यदि x 2x + 1 एक पूर्ण संख्या हो तो x का मान कम से कम क्या होगा, मतलब ये पूर्ण संख्या, x का मान मान लीजिए अगर 3 रख लीजिए, 3 3 दूनी 6 1 7, 7 1 क्या पूर्ण संख्या नहीं है। 2 रख लीजिए, 2 दूनी 4 1 5, 5 दूनी 10 है, नहीं है। 4 रख लीजिए, 4 4 दूनी 8 1 9 4 36 पूर्ण संख्या है, तो आंसर हमारे। आगे बढ़िए। यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वह संख्या क्या है। किसी संख्या का 75%, मान लीजिए वो संख्या x है, 75% मतलब 3/4 में 75 ही जोड़ दिया जाए। 75% को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 75/100 लिख देंगे, 25 3 75, 25 से 100, 3/4 लिख सकते हैं, वही लिखेंगे। 75 जोड़ करके वही संख्या मतलब x ही प्राप्त होती है। x को एक साइड कर लीजिए, इसको उधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 75 = x - 3/4x। इसको जब सॉल्व करेंगे तो x/4 आएगा, और ये 75 है, x बराबर कितना हो गया, 75 × 4 मतलब 300 हमारा आंसर होगा। आगे बढ़िए। कराए 49 की पावर 50 में -1 की संख्या से पूर्णतः विभक्त होगी। तो 49 की पावर 15 -1 को हम लिख सकते हैं 1 की पावर 15, कोई दिक्कत नहीं। जब इस तरह का सवाल दिया रहे तो इसके कम से कम फैक्टर निकालेंगे। तो फैक्टर कौन कौन सी इस तरह की संख्या का होगा, एक तो होगा इसका a + b, और एक फैक्टर होगा a - b। तो a की जगह 49, b की जगह 1, तो a + b एक तो 50 हो जाएगा, और दूसरा कौन सा होगा, 48। तो 50 और 48, देखिए 50 भी है और 48 भी सही, पहला और दूसरा सही है। पहला और दूसरा कहेंगे, हाँ यहाँ पर तो पहला और दूसरा डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 2 सतत विषम संख्याओं का गुणनफल इतना है तो छोटी संख्या का वर्गमूल क्या होगा। देखिए ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए इसको हम 2 तरह से कर सकते हैं, एक अपने दिमाग से कर सकते हैं। 2 सतत मतलब एक x है तो एक x + 1, कैसे विषम है, मान लीजिए x 1 लेंगे तो x + 2 रख दें, x 1 लेंगे तो ये 3 आएगा, अगर 3 लेंगे 3 तो 5 आएगा, 5 लेंगे तो 5 और 7 आएगा, मतलब विषम संख्या हो रही।
कह रहा है इनका गुणनफल करने पर आपको क्या मिल रहा है 6723 मिल रहा है। कह रहा है वो संख्या, एक तो हमारे पास ये मिल रहा है कि एक्स स्क्वायर करें प्लस 2x माइनस 6723 बराबर 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के इसको सॉल्व करें। एक तो हमारे पास दिमाग होता है, हमको कुछ भी नहीं पता। मान लीजिए छोटी संख्या कह रहा है, छोटी संख्या, मान लीजिए छोटी संख्या ये है, तो ये किसी का वर्गमूल हो गया, 49 का वर्गमूल है 49 का, तो मतलब 49 49 छोटी संख्या हो गई। तो बड़ी संख्या कितनी होगी 51। तो इनका दोनों का अगर गुणनफल करेंगे तो यूनिट डिजिट 3 आना चाहिए। 3 आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब ये हो ही नहीं सकता। 729, देखिए हम समझिएगा 729 ये तो बहुत बड़ी नंबर है, इसका कोई मतलब नहीं। 91 तो किसी का वर्गमूल है ही नहीं, खत्म कर दीजिए इसको। अगर मान लीजिए है भी, अगर मान लीजिए किसी का वर्गमूल है तो इसका स्क्वायर कर लीजिए, इसका स्क्वायर करने में बहुत लंबी चौड़ी बात हो जाएगी। 9 का स्क्वायर किसका है, ये 81 का है, 81। अगली संख्या कितनी होगी 83। देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 आ रहा है, वैसे चाहे आप कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। 3 1 3 3 8 24, 8 1 8 8 ठाई 64। देखिए 3 8 4 12 4 2 6 1 7 6723 आ रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझिए बात को। अगर यहाँ पर इसको भी हम सॉल्व करते तो यही हमारा इसी तरह का आता, कुछ इस तरह का 83 हम करते x माइनस 81x माइनस 6723 बराबर 0 करते। तो यहाँ x कामन लेते 83 आता है, फिर माइनस 81 कामन लेते तो x प्लस 83 आता। तो एक ब्रैकेट में क्या होता है x माइनस 81 होता और एक x प्लस 83 होता। एक प्लस में आता एक माइनस में आता, जो पॉजिटिव वैल्यू x बराबर 81 होता वही हमारा आंसर होता है। तो 81 का वर्गमूल कर रहा है, उसका वर्गमूल क्या होगा 9, तो आंसर हमारा 9। आगे बढ़ता है। यम और n दो पूर्णांक इंटीजर हैं, तो यम पावर n 25 है तो n पावर m क्या होगा। तो देखिए ये कहीं केस में होगा अगर m कितना हो जाए, देखिए यहाँ पर अगर m 5 हो और n 2 हो तो 5 की पावर 2 25 ही तभी आता है। तो फिर कह रहा है अगर n की पावर m हो मतलब 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 कितना होता है 32 हमारा आंसर होगा। आगे बढ़िए। यदि n एक सम संख्या हो तो 6 पावर n माइनस 1 इनमें से किससे पूर्णतया विभक्त होगी। n एक सम संख्या, अगर n की वैल्यू 2 रखिए यहाँ पर तो 2 रखेंगे तो कितना होगा 6 6 36 माइनस 1 35, मतलब 35 आ रहा है, 35 से कट जाएगा। लेकिन अभी हम सेटिस्फाइड नहीं, हम और चेक करेंगे। n की वैल्यू 4 रखिए तो कितना हो जाएगा 6 की पावर 4 माइनस 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं 6 स्क्वायर माइनस 1 और 6 स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं ना, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी, उसी तरह से लिख सकते हैं। 6 6 36 में से 35 और 6 6 36 37। ये बताओ 35 से डिवाइड है कि नहीं, हमेशा 35 से डिवाइड होगी, ध्यान रखिएगा। इस तरह से एक संख्या को 13 से विभाजित करने पर 1 शेष बचता है। यदि भागफल को 5 से भाग दें 3 से, ये संख्या को 65 से भाग दें तो शेषफल का किसी संख्या, एक संख्या मान लीजिए x है, 13 से विभाजित करिए, एक शेष बचता है। मान लीजिए यहाँ p भागफल गया। यदि भागफल p गया, भागफल को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। जैसे जैसे कह रहा है वैसे करते जाइए। x बराबर क्या होता है, मतलब ये क्या है भाज्य और ये भाजक है और ये भागफल, ये शेषफल। तो 13 इंटू पी प्लस 1, एक्स की वैल्यू आ गई। यहाँ पर मान लीजिए अगर k आ रहा है तो यहाँ पर p जो हो जाएगा 5k प्लस 3, तो p की जगह 5k प्लस 3 यहाँ पर रखिए तो वो संख्या आ जाएगी 5k प्लस 3 प्लस 1। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 13 5 -60k, 13 39 और 1 40। x बराबर इतना आ गया। इसमें से कह रहा है कि 65 से भाग दो, इसमें भाग देंगे तो कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, इसमें भाग देंगे तो 40 रिमाइंडर बच जाएगा। आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि अगर 65 का 0 बार जाएगा ना, एक बार तो जाएगा नहीं, 0 बार जाएगा तो 65 0 में 0 और 40 सीधे उतर जाएगा, 40 से यही बचेगा। एक दो अंकों की संख्या उसके अंक को योगफल की 3 गुनी है। यदि संख्या में 45 जोड़ दें तो उसके अंकों के स्थान बदल जाते हैं, संख्या का योगफल क्या होगा। एक दो अंकों की संख्या है, मान लीजिए एक्स वाई है वो संख्या, तो क्या अंक बनेंगे 10x प्लस वाई। कह रहा है कि दो अंकों की संख्या उसके अंकों के योगफल की, अंकों का जो योगफल है उसकी 3 गुनी है ये संख्या। तो मतलब ये हो गया 3x बराबर 2y। ध्यान रखिएगा, क्यों, क्योंकि 10x ये है और 3x से इधर घटा दीजिए तो 7x इक्वल टू 3y में से y घटा देंगे तो 2y। आगे चलिए। यदि कह रहा है कि इस संख्या में, इस संख्या मतलब यही संख्या है, इसमें कितना जोड़ दिया जाए 45 जोड़ दिया जाए, अंक उलट जाते हैं तो 10y प्लस x हो जाएगा। अब देखिए 10x में से x माइनस कर दीजिए इधर ला करके 9x हो गया,
y में से 10y माइनस कर दीजिए तो -9y, और +45 है तो उधर ले जाइए -45, तो कितना हो जाएगा x माइनस वाई बराबर -45। और यहाँ पर देखिए क्या रख दीजिए, अगर यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2x माइनस 2y बराबर -90, तो 2y की जगह पर हम कितना रख सकते हैं 7x रख सकते हैं आराम। 2x माइनस 7x, 2y की जगह कितना रख देंगे 7x बराबर -90, तो कितना हो गया -5x बराबर -90, x बराबर 18, x बराबर कितना हो गया 18, हाँ 18 हो गया। अगर x की वैल्यू 18 हो गई, ज़्यादा आ रहा क्या, सॉरी, यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी, वो यहाँ गड़बड़ हो गई, x की तो वैल्यू आ जाएगी 5, गड़बड़ हो गया यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, यहाँ गड़बड़ हुआ, देखिएगा जब यहाँ पर 9 और x हो जाएगा और -45 हो गया, देखिए 9 से डिवाइड कर देंगे तो -5 हो जाए। अब जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -10 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब 2x माइनस 7x बराबर -10, तो यहाँ -5x बराबर -10 है, x बराबर कितना हो गया 2। x की वैल्यू जब 2 आ गई तो 2 से यहाँ से कट जाएगा, y की वैल्यू 7 हो जाएगी और x की वैल्यू 2, तो संख्या क्या हो रही है 10x प्लस वाई, तो 10x मतलब 10 दूनी 20 7 27, इनके अंकों का योग पूछा है तो 7 2 9 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़िए। 6 से विभक्त होने वाली 3 अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं, देखिए 6 से विभक्त जब इस तरह का रहे तो 6 अंकों से विभक्त होने वाली सबसे छोटी संख्या कितनी है 3 अंकों की 100, सबसे बड़ी संख्या कितना है 9 से 99, तो हम रेंज ले लेते हैं 9 से 99 बटे 6 माइनस 100 बटे 6 कर लीजिए, 6 का डिवाइड कर दीजिए, 6 के 6 3 6 4 36 3 6 4 36, जो रिमाइंडर बचेगा शेष बचेगा उसको छोड़ देंगे, नहीं लेंगे। 6 के 6 4 6 4 36, यही डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 150, आंसर हो जाएगा हमारा 150। और वैसे आप दूसरे भी तरीके से इसको कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 6 से डिवाइड होने वाली पहली संख्या कितनी है 102, और लास्ट संख्या कितनी हो जाएगी हमारे ख्याल से 193, 3 6 18 3 सॉरी 900 9 से 9 के 9 3 6 के 6 3 6 4 36, कितना होगा 996 अंतिम संख्या। 6 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की पहली संख्या 102 है, 3 3 9 3 4 12 3 3 9 6 के 6 6 42 6 के 6 3 6 4 36 3 6 4 36 नहीं। अगर मान लो TN निकालना है तो हमको क्या पता ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, तो TN की वैल्यू कितना है 996 है, और ए की वैल्यू कितना है 102, और प्लस एन हमको निकालना है कि कितने संख्याएं होंगी, डी कितना है 6, इसको डिवाइड कर माइनस कर दीजिए तो इधर ये हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 9 ही हो गया, ये 8 हो गया, और डिवाइड बाई 6 कर दीजिए बराबर n माइनस 1, तो 6 के 6 6 2 6 चौक 24 6 चौक 24 4, देखिए फिर से 6 के 6 2 6 चौक 24 और 6 9 54, और इधर एक आ जाएगा 150 हो जाएगा नहीं, तो आंसर हमारा 150 हो गया। बस इतना ही, आगे हम नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, जहाँ कहीं भी ना समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम किसी भी क्वेश्चन में अगर आप लोगों को दिक्कत हो रही होगी ज़रूर बताइएगा, हम फिर से रिजॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को दोस्तों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।